नमस्कार, जोहार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से सूरदास के पद का चौथा पद का व्याख्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पंक्ति है इसका, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे प्रेम में भी छल से काम ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर गोपियाँ कहना चाह रही है कि श्री कृष्ण जो है मथुरा जाने के बाद वो जो है बहुत राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए जो है वो जो है प्रेम में भी जो है अब छल करने लगे हैं। ठीक है, तो पहला पंक्ति का अर्थ ये है। फिर जो अगला पंक्ति में है कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि मधुकर, ठीक है, मधुकर यानी कि मधुकर अर्थात उद्धव। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मधुकर आने के बाद ही जो है गोपियाँ अपना संवाद शुरू की थी। तो यहाँ पर मधुकर यानी उद्धव को कह रहे हैं गोपियाँ कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कहना चाह रही है श्री कृष्ण से कि वो जो है मथुरा जाकर के वे इतने चतुर चालाक हो गए हैं कि जो है अब जो है वे अब उद्धव को माध्यम बनाकर वो जो है वहीं पर बैठ करके जो है हम लोगों का समाचार जो है वो प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं, उद्धव के द्वारा, है ना, श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं और मथुरा में बैठ करके जो है वो उद्धव के द्वारा जो है हम लोगों के यानी कि गोपियाँ लोग कह रही है कि हम लोगों का जो समाचार जो है वो उद्धव के द्वारा जो है वहाँ से वो प्राप्त कर ले रहे हैं और उन्हीं के द्वारा, ठीक है, यानी कि उद्धव की ही द्वारा जो है वो सब प्राप्त कर ले सब समाचार जो है वो लोग प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम बनाकर वे संदेश भी भेज देते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण इतने चालाक हो गए हैं कि वो जो है उसको माध्यम बना करके हम सारा संदेश जो है वो जो है भेज भी दे रहे हैं। तो ठीक है, फिर अगला पंक्ति है, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो इस पंक्ति में गोपियाँ कहना चाह रही है कि वे तो यानी कि श्री कृष्ण तो जो है पहले से ही बहुत चालाक थे। ठीक है, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर गोपियाँ कहना चाह रही है कि वो जो है श्री कृष्ण जी जो है मथुरा जाने के बाद मतलब वो तो पहले से चालाक थे ही, लेकिन वो मथुरा जाने के बाद जो है वो और भी चालाक हो गए हैं। और वो कहना चाह रही है कि वो वहाँ पर जा करके जो है बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फिर अगला पंक्ति में कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। तो यहाँ पर गोपियाँ इस पंक्ति में कह रही है उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। ठीक है, गोपियाँ यहाँ पर कह रही है कि श्री कृष्ण जो है उसके पास जो है बहुत बुद्धि उनका बढ़ गया है, इसलिए तभी तो वो जो है सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। क्योंकि श्री कृष्ण तो जानते ही है कि गोपियों के मन में कितनी प्रेम है और वो उनके मन की बात श्री कृष्ण को सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन पता रहते हुए भी जो है वो जो है योग का संदेश उन लोगों के पास जो है भेजे हैं श्री कृष्ण जी। तो फिर अगला पंक्ति में कहते हैं कि उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत है। तो इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं। ठीक है, यहाँ पर जैसे बोल ना, उद्धव भले लोग आगे के, ठीक है, यानी कि उद्धव को भले लोग कह रहे हैं गोपियाँ और परहित डोलत है। तो इस पूरा पंक्ति का मतलब है कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं ऐसा कह रही है गोपियाँ, और ये भले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर गोपियाँ क्या कर रही है, उद्धव जो है ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे के कल्याण के लिए वो जो है वो दौड़ भाग करने का काम कर रहे हैं
उद्धव जी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला जो पंक्ति है, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू होते छुड़ाए। तो यहाँ पर इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही है कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि मथुरा जाते वक्त वे हमारे मन भी अपने साथ ले गए थे, ठीक है, उसे भी वापस कर दे। तो यहाँ पर गोपियाँ यही कहना चाह रही है कि जब श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो वो जो है अपने साथ जो है हमारे मन और हमारे तन मन को भी जो है अपने साथ जो है वो लेकर के चले गए थे। तो गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि आप जाकर के श्री कृष्ण को कहिएगा कि जो है वो जब वहाँ मथुरा गए थे तो उनके जो मन भी जो है साथ में लेकर के गए थे, तो वो जो है उसके मन को जो है वापस करने के लिए कहिएगा। ठीक है, ये संदेश जो है गोपियाँ उद्धव को उद्धव के जरिए श्री कृष्ण को देने की बात कह रही है। ठीक है, और फिर अगला पंक्ति है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। ठीक है, तो इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही है कि वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी जो है वो मथुरा जो गए हैं वो अत्याचारियों को दंड देने का काम करने के लिए वो जो है वहाँ पर मथुरा गए हैं। ठीक है, लेकिन परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियाँ अपनी मन की विरह वेदना के कारण से इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, इसलिए वो श्री कृष्ण से कह रही है कि वो जो है स्वयं मथुरा में जाकर के हम लोगों को भूल गए हैं, यानी कि वो जो है अत्याचार कर रहे हैं, मतलब भूल जाना जो है उनके लिए अत्याचार के जैसा गोपियों को लग रहा है, इसलिए गोपियाँ कह रही है। ठीक है, फिर अंतिम पंक्ति है कि राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जागी सताए। ठीक है, तो इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही है कि एक राजा का धर्म होता है कि वे प्रजा का हित का ख्याल रखे। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो क्या थे वो एक मथुरा के वो राजा थे, तो एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि एक राजा का धर्म होता है कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचने दे। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियाँ यही कहना चाह रही है कि एक राजा का धर्म होता है कि वो जो है प्रजा का हित का ख्याल रखे। ठीक है, तो अंत में जो है गोपियाँ अंतिम पंक्ति में एक राजा का एक राजधर्म क्या होता है ये पाठ जो है वो इस पंक्ति के माध्यम से वो समझा रही है, और वो कह रही है कि वो राजा का धर्म होता है प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये हमारा सूरदास के पद का चारों पद का जो है हमने व्याख्या किए, और सभी का एक एक करके हमने अपने YouTube चैनल पर हम वीडियो उसका डाले हुए हैं। आज के इस वीडियो में चौथा पद का व्याख्या जो है आप लोगों के बीच हम लाए थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।